ठीक है। तो कल हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए थे, जिसमें करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट इन ए लूप एंड करंट इन ए सोलेनॉइड के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को ले जाएं और उस कंडक्टर में यदि करंट को फ्लो कराया जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू उस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है, तो वह फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हम लोगों को फाइंड करके देखना है कि उसमें कितना फोर्स किधर लगेगा। और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक रूल यूज करेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर में या स्ट्रेट कंडक्टर में या लूप में या सोलेनॉइड में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था। तो इसके लिए हमने एक राइट हैंड थंब रूल यूज किया था और उसने बताया था कि राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में अपॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और अपने फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो वह फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएगी कर्ल होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर में करंट को फ्लो कराएंगे, तो उस कंडक्टर में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को ले गया हूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग को कैलकुलेट करना है। और उसके लिए जो रूल हम लोग यूज करेंगे उसका डायरेक्शन पता करने के लिए, उस रूल को हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड से हम लोग कैलकुलेट करके देखें कि उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई एक आपने कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में जैसे मान लो कि एक स्टैंड हमने ले लिया, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पे एक आपने स्टैंड लिया और इस स्टैंड में आपने एक कंडक्टर को हैंग कर दिया है। यह कंडक्टर कुछ ऐसा है
ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इस स्टैंड से आपने हैंग कर दिया है और उसके बाद इसमें करंट भी हम फ्लो करा रहे हैं। लेकिन करंट फ्लो कब कराएंगे? जब इसमें कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि एक मैग्नेट लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक हार्सो मैग्नेट यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से एक हार्सो मैग्नेट मैंने शिफ्ट किया है। एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एक हार्सो मैग्नेट ऑलरेडी यहाँ पे है, ये हार्सो मैग्नेट है। इस हार्सो मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल है, दूसरा पोल साउथ पोल है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये साउथ पोल है, एक मिनट के लिए मान लें कि ये साउथ पोल है और ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है। तो उस सिचुएशन में जैसे ही इस कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये हमें यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहली चीज ये हम देखें कि देखो जैसे एक अरेंजमेंट मैं करता हूँ, यहाँ पे एक वायर लिया, जिस वायर को इस तरह से हमने इसमें से कनेक्ट किया यहाँ पे और इस वायर को इसमें इस तरह से रैप कर दिया है। रैप करने के बाद इस वायर को मैं इधर लेके आ गया और यहाँ से इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एक की लगा दिया है और इस तरह से ला करके इसको मैं दूसरी जगह इसी वायर में जोड़ दिया हूँ। इसी कंडक्टर को यहाँ से मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब करंट का डायरेक्शन देखो, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है तो करंट का डायरेक्शन आई इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव से करंट जाएगी और इस तरह से होते हुए करंट कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ से इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन जो है ये है, ये करंट का डायरेक्शन है आई, ये करंट का डायरेक्शन है। फिर यहाँ से इसमें आती है, अब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, फिर ये आ गया करंट का डायरेक्शन, फिर यहाँ पे आ गया और ये टर्मिनल में निगेटिव टर्मिनल में आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी हुई है जैसे नॉर्थ से साउथ, तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हुआ, नॉर्थ टू साउथ, मतलब इधर ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, बी से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करंट का डायरेक्शन ये है। तो अब हम लोग को ये पता करना है कि इस कंडक्टर पे, ये जो कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है, इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये समझना है। फ्लेमिंग ये कहता है कि फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग हमें अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, पहला थंब, दूसरा फोर फिंगर और तीसरा मिडिल फिंगर। ये 3 फिंगर्स को हमें लेना है और इनको इस तरह से फैलाना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि इनके बीच में बनने वाला जो एंगल्स है, यहाँ पे बनने वाला जो एंगल्स है वो 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर हो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मानना है कि जो हमारी फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करना है। जो मिडिल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में ले जाना है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर फिंगर किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब होगा वह थंब क्या बताएगा, वह थंब हमें बताएगा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे करंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और
अब हमें देखना है कि इस पे लगने वाला फोर्स किधर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो करंट के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में हमें मिडिल फिंगर को लाना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें फोर फिंगर को लाना है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा, जैसे करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड गया तो यहाँ से कुछ अब ऐसा करो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अपवर्ड गया, हमें फोर फिंगर, ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको करंट के डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये मान लो 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा होता, जैसे ये ऐसा दिखा दिया है, अगर ऐसा होता तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये आ जाता। तो करंट के डायरेक्शन में मैं इसको लाया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऐसा आ गया। देखो बेटा ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, ये करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट का डायरेक्शन ये। तो हमारा जो थंब है वह अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह इनवर्ड होगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं यहाँ पे डॉट से दिखा देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब यहाँ पे अंदर तक जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और ये हमारा थंब जब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप ये बात करो कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ड्यू टू है, तो इस मैग्नेट के ड्यू टू। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो हमने बनाया है यह मैग्नेट है, यह एक हार्सो मैग्नेट यहाँ पे हमने लगा रखा है, जिससे कि ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जा रहे हैं, या कंडक्टर को ले गया, बाद में हमने इसमें करंट प्रोवाइड कर दी। जब तक कंडक्टर में करंट प्रोवाइड होगा तभी तक इस पे फोर्स लगेगा। अगर जैसे ही करंट को आप स्विच ऑफ करते हो तब फिर इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, लगने वाला फोर्स हट जाएगा, मतलब अब फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को लेके जा रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ कंडक्टर को लेके जा रहे हो तब क्या होगा, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी अप्लाई होगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा, यानी कंडक्टर में जब तक करंट रहेगा तभी तक इसे फोर्स अप्लाई होगा, अदरवाइज कोई फोर्स अप्लाई नहीं होने वाला है। आया बेटा समझ में इतनी बात, ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो ये फ्लेमिंग के इसका डायरेक्शन पता करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, अब लेफ्ट हैंड क्या करता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule stressed middle finger forefinger and thumb of left hand such that these fingers are perpendicular
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये है कि अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, जिसमें थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर होंगे, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों और इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये 4 फिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड B and middle finger in the direction of current, then thumb shows the direction of force और मोशन। तो उसमें जो थंब होगा, अगर ये करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को करें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि 4 फिंगर को करें, तो जो हमारा थंब होगा वह थंब क्या शो करेगा, तो वह थंब जो है मोशन के डायरेक्शन या फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर आप इस तरह से मान लो कि आप अगर बना देते हो, तो यहाँ पे ये जो है ये थंब है, तो ये थंब जो है क्या शो कर रहा है, मोशन, या इसको हम फोर्स कहेंगे। ये जो 4 फिंगर है, यह 4 फिंगर क्या शो कर रहा है, तो ये आपको शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो मिडिल फिंगर है यह शो कर रहा है करंट, या करंट के डायरेक्शन में है। तो ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। तो यहां पे अगर इन दोनों को अगर आप पॉइंट करते हो, जैसे मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में और 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा
हाँ चल देखिए, अगला टॉपिक क्या होगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, जो अपने घरों में वायरिंग होती है उसके बारे में, जो अपने घरों में जो वायरिंग होती है उसके बारे में बताया गया कि अपने घरों की वायरिंग कैसे होती है, उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अपने घरों की जो वायरिंग होती है वह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है कि उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे होता है। उसमें जो अपने घरों में वायर आता है, देखे होंगे कि उसमें दो वायर होते हैं, एक को हम लोग लाइव वायर कहते हैं और एक को न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। तो लाइव वायर में करंट जो है लाइव वायर में आती है, और जबकि न्यूट्रल जो वायर होता है उसमें न्यूट्रल रहता है, मतलब उसमें करंट नहीं रहती है। लेकिन ये जब तक दोनों वायर किसी भी डिवाइस से नहीं कनेक्ट होते हैं तब तक उसमें वो फंक्शन में नहीं आता है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, देखो बेटा, ये ऐसा होता है जैसे अपने घरों में जहाँ पे बोर्ड रहता है, बाहर से करंट आती है तो सबसे पहले हम लोग इसी में उसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, और ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फ्यूज, जहाँ पे हम लोग लगाते हैं। आजकल इस फ्यूज की जगह पे क्या लगने लगा है, एमसीबी लगने लगी है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, यहाँ से लाइव वायर आता है। लाइव वायर मतलब इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये लाइव वायर है। और दूसरा वायर इसको यहाँ पे लिखते हैं लाइव वायर, मतलब इसमें करंट आ रहा है। और दूसरा जो वायर होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर को इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो मीटर होते हैं अपने घरों में, वो यहाँ पे वो मीटर लगा रहता है इस तरह से, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में अमीटर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और ये इस तरह से कुछ कनेक्ट होता है। यहां से इस तरह से वायर कनेक्ट होता है। ये जो लाइव वायर है, ये लाइव वायर फिर यहाँ से इधर से बाहर निकल जाता है, ये लाइव वायर। और ये जो वायर है यहाँ से कनेक्ट होकर के इस तरह से ये भी बाहर चला जाता है। उसके बाद अब जहाँ से करंट को क्या करें, ये मीटर है, तो मीटर में तो सारी करंट पहले जाती है, फिर उसके बाद हमारे घरों में जाती है। तब यहाँ पे एक हम लोग बहुत बड़ा बोर्ड लगाते हैं, जहाँ से लाइट को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ये इस तरह से
इस तरह बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेज। for each circuit। अब यहाँ से ये जो करंट होता है इसमें लगभग कितना वोल्ट का करंट आता है, तो ये होता है 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है। और अब यहाँ से क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ से कनेक्शन देते हैं। यह कनेक्शन ये इस तरह से कुछ निकलता है। यहाँ का मतलब ये है कि इस वायर को क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ से भी सेम वही चीजें रहती है। और यहाँ से भी सेम। फिर ये कुछ ऐसा आ जाता है। और ये जो वायर है ये अर्थ वायर कहलाता है। ये कहलाता है अर्थ वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो अभी हमने बनाया ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें सारी चीजें मैंने बताया है। ये लाइव वायर है जिसको आप लोग फेस बोलते हो, यानी कि करंट का ये फेस है। और ये न्यूट्रल वायर है, जो दो वायर आते हैं उसमें से एक लाइव वायर होता है जिसको फेस बोलते हैं, जिसमें करंट आती है। और दूसरा ये न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले उसको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में ले जाते हैं जहाँ पे फ्यूज लगा रहता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है जहाँ पे हम लोग रीडिंग लेते हैं कि कुल हमारे घर में कितना इस मंथ में बिजली खर्च हुई। उसके बाद से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या लगे रहते हैं, बॉक्सेज, मतलब यहाँ पे फ्यूज लगे रहते हैं। और यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारे घरों में। यहाँ से करंट जो जाती है हमारे घरों में वो 220 वोल्ट की जाती है, 220 वोल्ट की जाती है, उसका ये पोटेंशियल है। और फिर यहाँ से ये सारी चीजें आप जैसा देख रहे हो, फिर यहाँ से ये जो न्यूट्रल वायर है इसको ला करके अर्थ में कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अर्थ में कनेक्ट करने का मतलब यह है कि कभी अगर बहुत ज़्यादा करंट अगर आ जाता है तो ये इस वायर से क्या होता है, इस वायर से वो करंट, एक्सेस करंट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना कि एक्सेस करंट आ करके क्या होता है अर्थ में चला जाता है, जिससे हमारे घर में जो अप्लायंसेज है वो डैमेज होने से बच जाती है। ये जो फ्यूज है, फ्यूज का काम क्या रहता है कि यदि घरों में हमारे कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए
तो वह तुरंत ही क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है, जिससे कि कोई नुकसान होने से, मतलब कुछ नुकसान नहीं होता है या नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये आजकल फ्यूज नहीं लग रहा है, आजकल तो एमसीबी आ गई है, जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ वो गिर जाती है और उसके बाद से पूरे घर की लाइट जो है कट ऑफ हो जाती है, कनेक्शन बिल्कुल हट जाता है, जिससे कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेज है वो डैमेज ना हो। तो ये एक तरीके से ये क्या है, होम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट था। ठीक है बेटा, तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एनसीईआरटी में बस इतना ही था इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अभी तो आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लो, बाकी इसके बाद और अपन इसमें डेप्थ में जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें जो छूटा है न्यूमेरिकल्स या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोग करनी रहेगी।